अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो इंजीनियरिंग के स्कोप के हवाले से है। मैं आपको पाकिस्तान में जितनी भी फील्ड्स हैं उनके हवाले से आगाह करूंगा और आपको इंजीनियरिंग की A to Z सारा कुछ बता दूंगा। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो ये आप इंजीनियरिंग तब चूज़ कर सकते हो जब आपने FSc प्री इंजीनियरिंग रखी होगी या तो फिर आपने ICS रखा होगा। कंप्यूटर साइंस में भी आप कंप्यूटर की इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने FSc रखी हुई है और आगे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपने बहुत इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको पहले किसी से पता चलती है, ये सारे आपको नहीं बताते। तो अगर आप भी कोई अपने पाकिस्तान में रहते हुए इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से पाकिस्तान में रहते इंजीनियरिंग कर सकते हैं और अब 2020 में आप पाकिस्तान में रहते आप इंटरनेशनल इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो सारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एफिलिएट होते हैं। मतलब आप तब तक इंजीनियर बिल्कुल नहीं बन सकते जब तक कि आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नंबर आपके पास ना हो। तो जब भी आप इंजीनियर बनेंगे आपके पास एक पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल का नंबर होगा। तो वो सबसे पहले आप जब इंजीनियर बनेंगे आप उसके ऊपर रजिस्टर होंगे। रजिस्टर जब होंगे आपको इस तरह का एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इस कार्ड के ऊपर आपका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नंबर होगा और ये आपका पास एक कार्ड होगा। ये कार्ड आपको बताएगा कि आप एक इंजीनियर हैं। इस कार्ड के अलावा आपको मैं इसके फ़ायदे वगैरह सारा कुछ बताऊंगा, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप इंटरनेशनल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो एक आपको ये कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के बाद आपको इस तरह की एक फ़ाइल दी जाएगी। इस फाइल में आपके पास एक आपकी सनद होगी जिसके ऊपर आपको लिखा होगा कि आप ये देखें इस तरह से आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंजीनियरिंग होगा और इसमें लिखा होगा कि आप ये वाले इंजीनियर हैं, फ़लाँ इंजीनियर हैं। इसके बाद जब आपको ये मिल जाएगा तो इसके मिलने के बाद आप क्या होगा, आप अपनी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल इंजीनियर पाकिस्तान में रह के बने हैं तो आप किसी भी कंट्री आराम से जा सकते हैं वर्क वीज़ा पे, और हर कंट्री आपको आराम से बुला लेगी। वो मैं आपको सामने बाद में बताऊंगा आप किस तरह से पाकिस्तान में रह के इंटरनेशनल इंजीनियर बन सकते हैं। तो आपने इंजीनियरिंग फ़र्ज़ करें आपने इंजीनियरिंग कर ली, तो करने के बाद आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का आपको एक कार्ड मिलेगा कि आप पाकिस्तान के इंजीनियर हैं। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपको क्या हुआ, आपको 1 ईयर के लिए नौकरी अगर आपको नहीं मिलती, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक और चीज़ ओपन की है। ये क्या करते हैं, ये हमें इस तरह का एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट। इस सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट में ये आपकी नौकरी की ज़मानत होती है। तो ऐसे होता है जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं वो तब तक इन कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिए जाते जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स बताएं ना कि हमारे पास इंजीनियर्स हैं। तो उनके पास अगर इंजीनियर्स नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर उठा ही नहीं सकते एक प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है। तो इस तरह से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हमें कहता है कि अगर आप क्या हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप इस तरह से अप्लाई करके एक अपनी नौकरी की ज़मानत ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है, चाहे आपने इंटरनेशनल वाली की है चाहे आपने दूसरी नॉर्मल वाली की है, आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप इंटरनेशनल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो 2018 में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ बैठ के एक साइन किया जिसको कहते हैं वाशिंगटन एकॉर्ड। वाशिंगटन एकॉर्ड में आपको क्या है, एक सरफ़हरिस्त बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि क्या कहती हैं कि जो इंटरनेशनली तौर पे आप इंजीनियर्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है। अगर आप इधर ही ये वाली डिग्री जो वाशिंगटन आप ये वाली जो अगर आप वाशिंगटन एकॉर्ड वाली डिग्री करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपकी डिग्री वाशिंगटन एकॉर्ड वाली है तो आपको आराम से बाहर किसी भी कंट्री में आपको जाके आपको वर्क वीज़ा पे वो आराम से रख लेंगे और आराम से वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। तो ये वाशिंगटन एकॉर्ड क्या चीज़ है, ये एक पैक्ट है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने आपस में साइन किया हुआ है कि सारी कंट्रीज़ ने कहा कि सबका निसाब एक तरह से ही होगा, जो इधर पढ़ा जाएगा वही बाहर पढ़ा जाएगा। इसको कहते हैं CLOs एंड PLOs, क्लास लर्निंग आउटकम्स और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। तो इसके मुताबिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक वाशिंगटन एकॉर्ड वाली डिग्री आपको असाइन कर दी जाएगी।
जिसकी वजह से आप एक इंटरनेशनल इंजीनियर कहलाए जाएंगे। तो पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वाशिंगटन अकॉर्ड देती हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सबको कह रहा है, ऑल ओवर द पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ को कह रहा है कि आप ये चीज़ अपनाएं। लेकिन क्या है, गिनी चुनी एक लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करें, आपको पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप पढ़ के आप वाशिंगटन अकॉर्ड आप इंटरनेशनल इंजीनियर बन सकते हैं। तो इंटरनेशनल इंजीनियर बनने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको क्या है, आप किसी भी कंट्री में जाके आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, आप अपनी यही वाली डिग्री शो करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं और बहुत सी पढ़ नहीं सकते, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और मोस्टली ऐसी कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो बाकायदा लिख के लगाया हुआ है कि वाशिंगटन अकॉर्ड वाली जो आपने के पास डिग्री है वो 1 ईयर इधर आए, इधर आके अपना एक्सपीरियंस वगैरह हासिल करें, आपको वो सारा कुछ अकोमोडेट आगे वो अपनी कंट्री वाले करते हैं। तो इस तरह से वाशिंगटन अकॉर्ड वाली डिग्री की बहुत ज़्यादा वर्थ है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ वाशिंगटन अकॉर्ड देती हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लिख दिया है। और फर्दर अगर आपने इस तरह की यूनिवर्सिटी से नहीं आपने हासिल की तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया, आपको ये 3 चीज़ें मिलती हैं। आपको एक कार्ड मिलता है, आपको डिग्री मिलती है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट आपकी नौकरी की ज़मानत होती है। तो इस तरह से हमारे जो पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की। अगर आप फील्ड देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा नज़र आएंगी। और जो लेटेस्ट फील्ड है हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाती है, एवियोनिक्स आ जाती है, हमारे पास अर्बन इंजीनियरिंग आ जाती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग है जो आप पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं और आप एक इंटरनेशनल इंजीनियर बन सकते हैं। तो यही था सारी इंजीनियरिंग का, मैंने आपको बता दिया, कॉन्स बता दिए, इसके प्रॉन्स ये हैं। अब मैं इसको आपकी बुरी बातें बताऊं, इसमें क्या है, हमारे पाकिस्तान में ऐसे है कि ये जो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाया, जो मैंने आपको बताया, ये हमारी जॉब की ज़मानत होती है। इस जॉब की ज़मानत पे लोग क्या करते हैं, इसमें आपको जब ये चीज़ मिल जाती है तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर माफिया कहते हैं हमसे जॉब ना लो, वो आपसे ये परचेस कर लेते हैं तकरीबन कोई 1.5 लाख की या फिर इससे भी कम। अक्सर वो कहते हैं आप हमसे ये पैसे लो और ये अपना हमें सेल कर दो। तो मतलब आप अपनी जॉब एक तौर पे सेल कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अपना ये चीज़ सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तो उनको पैसे मिल जाते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। तो ये जो चीज़ है, ये मैं एक ड्रॉबैक बता दूं जो हम अपने पाकिस्तानियों की वजह से ही होता है। तो आपने क्या करना है, ये आपकी नौकरी के लिए ज़मानत है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आपने कर ली है, तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखी, आपकी इंजीनियरिंग की स्कोप क्या है। इसके अलावा हमारे बहुत से टेस्ट होते हैं NTS पे, PTS पे, CTS पे, जहाँ पे हर रोज़ क्या होता है, इंजीनियरिंग की जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी है गैपको, मैपको, लेस्को, सेपको, जितने भी ये हमारे पास बिजली वाले हैं महकमे, उधर से भी जॉब आ जाती हैं। इसके अलावा आपको रेलवे की भी जॉब्स आ जाती हैं और सबसे बड़ी बात, आपको आर्मी की भी जॉब्स में आ जाती हैं, जिसमें सरफहरिस्त हमारे पास होती हैं एयरफोर्स वाली और उसके बाद हमारे पास होती है नेवी वाली। तो आप इसके बाद आप इंजीनियरिंग करके आप आर्मी में भी जॉब कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के ये सारे मैंने आपके सामने स्कोप भी रखे, मैंने आपको बताया आपके पास एक नौकरी की ज़मानत भी होती है। इसके अलावा मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप लिस्ट में देखें, आपके सामने मैंने वो यूनिवर्सिटीज़ रख दूँगा जिसको आप करके आप एक इंटरनेशनल इंजीनियर बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने वो वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जो आपको इंटरनेशनल इंजीनियर बनाए। अगर आप इंटरनेशनल इंजीनियर होंगे तो आपके और बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।